आज के इस वीडियो में हमने डिलीशन पढ़ना है लीनियर एरे से, यानी कि अगर एक एरे है हमारे पास तो उसमें से अगर हम कोई नंबर डिलीट करना चाहते हैं तो वो हम नंबर कैसे डिलीट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इंसर्शन पढ़ा था कि हम एरे के अंदर एक एटम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। हमने उसका एल्गोरिथम भी देखा था, उसके बाद हमने उसकी कोडिंग भी की थी। आज हमने इसका एल्गोरिथम भी पढ़ना है और इसकी कोडिंग भी करनी है, लेकिन सबसे पहले हम मैनुअल वर्क करेंगे कि कैसे हम इस एरे से एक नंबर डिलीट कर सकते हैं। सो एरे से नंबर डिलीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लोकेशन देनी पड़ेगी जिस लोकेशन से हमने नंबर को डिलीट कराना है। ठीक है, तो यूज़र क्या करेगा, लोकेशन देगा। सपोज करें कि यूज़र ने लोकेशन दे दी 1, यानी 1 लोकेशन पे जो नंबर है उसको डिलीट करना है। सो 1 लोकेशन पे जो नंबर होगा सबसे पहले हमने क्या कर देना है, उस नंबर को डिलीट कर देना है। तो सपोज करें कि उस नंबर को हमने डिलीट करके रख दिया किसके अंदर, एटम के अंदर। ठीक है, देखें जो नंबर LA की लोकेशन यानी 1 लोकेशन, यूज़र ने तो 1 दिया है ना, सपोज कर लिया, तो 1 लोकेशन पे जो नंबर होगा वो कहाँ चले जाएगा, एटम के अंदर। तो अब आप सोचें कि यहाँ पे ये जो नंबर है ये डिलीट हो गया। ठीक है, अब ये जो स्पेस था वो हो गया है खाली। अब हमने क्या करना है कि ये जो 120 है उसको 1 लोकेशन पे लाना है, यानी हमने इसकी मूविंग करनी है अपवर्ड, यानी 120 कहाँ पे आ जाएगा, 120 आ जाएगा 1 के प्लेस पे। ठीक है, और 89 2 वाली जगह पे आ जाएगा, और 23 3 वाली जगह पे, और 12 4 वाली जगह पे। ठीक है, यानी हमने क्या करना है, नंबर्स को अपवर्ड मूव करते जाना है, क्योंकि यहाँ पे तो एक स्पेस खाली हो गया था ना, जिस वजह से। राइट, और लास्ट में हमने क्या करना है कि n इक्वल टू n माइनस वन। n इक्वल टू n माइनस वन का मतलब है कि n रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन एरे। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास पहले 6 थे, तो एक नंबर डिलीट हो गया, तो अब हमारे पास कितने बचे हैं, 5 बचे हैं। तो हमने n इज इक्वल टू n माइनस वन करना है जब हमने एक एटम डिलीट करना है। तो n माइनस वन का मतलब है अब हमारे पास जो एटम की तादाद है वो कम हो गई है। सही है, अब हम इसका ये एल्गोरिथम देखते हैं। ये तो बिल्कुल आसान था, इसका मैनुअल वर्क। एल्गोरिथम देखते हैं, ये भी बिल्कुल आसान सा है। सो एल्गोरिथम देखें, एल्गोरिथम में क्या है, एक हमें डिलीशन फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसके अंदर LA एक एरे पास होगा, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, देन LOC लोकेशन यानी जिस लोकेशन से अपने नंबर को डिलीट करना है, और एटम, वो जो डिलीट होगा वो एटम रिटर्न होके आएगा कि आपने ये एटम डिलीट किया है, यानी एटम के अंदर वो एटम आएगा जो हम एटम एरे से डिलीट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने जो बताया था उसमें था कि एटम वो जो हम इंसर्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे एटम वो होगा जो हम डिलीट करेंगे, यानी जो हम चीज़ डिलीट करेंगे वो एटम के अंदर स्टोर करवाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए लीनियर एरे के लोकेशन पे जो चीज़ है वो एटम के अंदर आ जाए। तो लोकेशन कौन सी दी है, यूज़र ने सपोज कर ले 1 दी है, तो एटम के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, 88। ठीक है, क्योंकि 1 लोकेशन से 88 डिलीट होगा अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, तो वो एटम के अंदर आ जाएगा। अब आप सपोज कर लें कि ये वाली जो जगह है ये हो गई है खाली। अब क्या करना है, हमने 120 को 1 लोकेशन पे मूव कराना है, और ऐसे ही दूसरे एलिमेंट्स को मूव करवाते जाना है इस स्पेस को फिल करने के लिए। ठीक है, सो एक फॉर लूप चलेगा जो स्टार्ट होगा लोकेशन से, यानी लोकेशन की वैल्यू क्या है, 1 है, तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, और कब तक चलेगा, जब तक j छोटा है n माइनस वन से। सो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू हमारी थी 1 2 3 4 5 एंड 6 थी। ठीक है, 6 माइनस वन यानी कब तक चलना चाहिए, 5 तक। ठीक है, n की वैल्यू 6 थी, तो 6 माइनस वन तो कितना हो गया, 5। ठीक है, लूप ने हमारा 5 तक चलना है। राइट, सो इस लूप के अंदर क्या होगा, इस स्टेटमेंट को आप देखें, LA के j लोकेशन पे आ जाए j प्लस वन। अभी j के पास कितनी वैल्यू है, j के पास 1 है। ठीक है, और j प्लस वन यानी 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2।
तो 2 लोकेशन पे जो वैल्यू है वो आ जाए 1 लोकेशन पे, ठीक है। 2 लोकेशन पे जो वैल्यू है वो 1 लोकेशन पे आ जाए, यानी 120 कहाँ पे आ जाएगा, 120 आ जाएगा हमारा 1 लोकेशन पे। देन j की वैल्यू प्लस प्लस होगी तो j की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। तो 3 लोकेशन पे जो वैल्यू है वो लोकेशन 2 पे आ जाए, तो 3 लोकेशन पे 89 है, ठीक है। सो 89 कहाँ पे आ जाएगा, 89 आ जाएगा 2 लोकेशन पे, ठीक है। उसके बाद j की वैल्यू दोबारा प्लस प्लस होगी तो j की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे आएगा 3, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 3 + 1, यानी 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4, यानी 4 लोकेशन पे जो वैल्यू है वो लोकेशन 3 पे आ जाए। तो 4 लोकेशन पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 4 लोकेशन पे अभी 23 पड़ा हुआ है, वो आ जाएगा 3 लोकेशन पे, ठीक है। उसके बाद j की वैल्यू दोबारा प्लस प्लस होगी तो j की वैल्यू हो जाएगी 4। जब j की वैल्यू 4 होगी तो यहाँ पे आएगा 4, ठीक है, और ये हो जाएगा 4 + 1, यानी 4 + 1 कितना हो गया, 5। तो 5 लोकेशन पे जो वैल्यू है वो कहाँ पे आ जाएगी, लोकेशन 4 पे। तो ये जो 5 है ये आ जाएगा लोकेशन 4 पे। उसके बाद j की वैल्यू प्लस प्लस होगी तो j की वैल्यू हो जाएगी 5। अब दोबारा यहाँ पे जब कंडीशन चेक होगी, क्या j n-1 है, तो n की वैल्यू 6 थी, 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5। तो j भी 5 है, 5 से छोटा नहीं है, तो ये लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। लूप जब टर्मिनेट होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, n = n+1, यानी n के अंदर एक ऐड हो जाए, सॉरी n+1 नहीं होगा, यहाँ पे n = n-1 होगा। ये थोड़ी सी एल्गोरिथम में मुझसे मिस्टेक हो गई, ठीक है। सेट n = n-1, यानी n की वैल्यू कितनी थी, 6 थी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 थे, लेकिन जब लास्ट में n = n-1 होगा तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 5 हो जाएंगे, क्योंकि एक नंबर ऑफ एलिमेंट डिलीट हो गया है, ठीक है। सो होपफुली ये छोटा सा बिल्कुल एल्गोरिथम है, आपको समझ में आया होगा। हम इसकी कोडिंग करते हैं अब। अच्छा, तो आप इस चीज़ को देखें। सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं कि एक डिलीट फंक्शन बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर एक एरे पास होगा, ठीक है, और एक इंटीजर n यानी नंबर ऑफ एलिमेंट, देन लोकेशन, और उसके बाद एक इंटीजर टाइप का और एटम वेरिएबल पास होगा जिसके अंदर जो एटम डिलीट होगा वो आएगा, ठीक है। हम इसको डिफाइन करते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को एक दफ़ा देख लें। एक हमने यहाँ पे एरे लिया हुआ है, ठीक है, जिसका नाम LA है और जिसकी साइज 7 है और जिसके अंदर ये एटम पड़े हुए हैं, ठीक है। और हमने उसके बाद एक लोकेशन वेरिएबल ले लिया, जो हमने यूज़र से लोकेशन लेनी है, यानी जिस लोकेशन से हमने डिलीट करवाना है। तो ये यहाँ पे हम लिखेंगे इंटर लोकेशन फॉर डिलीट अ नंबर, ठीक है। सो उसके बाद हम सीन करवाएंगे लोकेशन, यानी यूज़र एक लोकेशन दे देगा और LA एज अ आर्ग्यूमेंट चला गया, नंबर ऑफ एलिमेंट भी एज आर्ग्यूमेंट चला गया, लोकेशन भी एज आर्ग्यूमेंट चला गया और एटम भी एज आर्ग्यूमेंट चला गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने डिफाइन करना है कि इस फंक्शन ने करना क्या है। जो मेन हमारा एल्गोरिथम है वो हम इसके अंदर डिफाइन करेंगे। सो हम एल्गोरिथम डिफाइन करते हैं, यानी कि एल्गोरिथम के डिफाइन करने का मकसद है कि हम इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं कि इस फंक्शन ने करना क्या है। सो इंटीजर टाइप का एरे है, उसको हम फॉर्मल नाम दे दें। तो फॉर्मल नाम मैं देता हूँ हेलो ही दे दूँ, फॉर्मल नाम मैं दे देता हूँ पेन, ठीक है। और उसके बाद सेकंड नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो इसको मैं कर देता हूँ साइज, देन इंटीजर लोकेशन, ठीक है, देन इंटीजर डिलीटेड नंबर, ठीक है। ये वेरिएबल थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन होपफुली समझ में आ जाएगा, क्योंकि जितना बड़ा वेरिएबल होता है उतना ही ज़्यादा वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सो सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है कि जो लोकेशन यूज़र ने दी है उस लोकेशन से नंबर को डिलीट करके डिलीट नंबर वेरिएबल में रख देना है। सो पेन एरे की लोकेशन,
यानी जो यूज़र लोकेशन देगा उस लोकेशन पे जो नंबर पड़ा हुआ है वो आ जाए किसमें, डिलीटेड नंबर वेरिएबल में। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने लूप लगाना है। और लूप वो कहाँ से चलेगा, लूप हमारा चलेगा लोकेशन से, यानी इंटीजर j इज इक्वल टू लोकेशन, यानी जो हमने लोकेशन दी है उस लोकेशन से लूप स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा, जब तक j छोटा है साइज -1 से। ठीक है, और j प्लस प्लस। इसके अंदर हमने क्या करना है कि एलिमेंट्स को अपवर्ड मूव कराना है, यानी पेन के j में आ जाए पेन का j +1। ठीक है, तो उसके बाद हमने साइज को माइनस माइनस कर देना है, या साइज इक्वल टू साइज -1, तो साइज माइनस माइनस कर देते हैं सिंपल। और उसके बाद हम एक फॉर लूप लगाते हैं जो प्रिंट करे कि अब जो नंबर डिलीट हुए हैं उसके बाद नंबर क्या बचे हैं। तो मैं फॉर लूप लगा के प्रिंटिंग करा देता हूँ। अच्छा, तो ये मैंने प्रिंटिंग के लिए स्टेटमेंट्स लिख दी है, ये बिल्कुल आसान है, आपको समझ में भी आ गई होंगी। ये तो सिंपल एक एरे है, उसको कैसे प्रिंट कराते हैं इसके लिए स्टेटमेंट्स है। सो आइए हम प्रोग्राम को रन करते हैं, देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम रन होता है या नहीं होता। ओ, ये तो एरर्स आ गई, एक्सपेक्टेड अनक्वालिफाइड आईडी बिफोर डिलीट। अच्छा, ये प्रॉब्लम ये है कि हमने क्या किया है कि डिलीट एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया है, लेकिन ये जो डिलीट फंक्शन है ये पहले एग्जिस्ट करता है, यानी ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन मौजूद है। तो हम डिलीट की ई मिटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ताकि ये फंक्शन ऐसा फंक्शन ना रहे जो पहले प्री डिफाइन है। ठीक है, तो इसलिए मैंने शायद आपको पहले भी बताया था कि हम जब भी फंक्शन बनाने जाते हैं तो वो फंक्शन हम हमेशा जो है वो प्री डिफाइंड फंक्शन से मुख्तलिफ होने चाहिए, वैसा कीवर्ड नहीं होना चाहिए। तो अब हम कंपाइल करते हैं, तो देखिए हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है। तो कह रहा है इंटर लोकेशन फॉर अ डिलीट नंबर, तो मैं लोकेशन दे देता हूँ 1 लोकेशन पे 88 पड़ा हुआ है, तो देखिए वो यहाँ से गायब होता है कि नहीं, देखें 88 यहाँ से डिलीट हो गया है। ठीक है, हम दोबारा रन करते हैं। अब मैं लोकेशन देता हूँ 3 दे देता हूँ। ठीक है, देखें 3 लोकेशन पे जो नंबर था 39 था, वो यहाँ से डिलीट हो गया। ठीक है, सो ये हमारा डिलीशन का प्रोग्राम था, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अगर आपको इस प्रोग्राम की कोडिंग चाहिए तो मैं आपको कोडिंग देने के लिए तैयार हूँ। आप अपनी मेल आईडी कमेंट कर दें, मैं आपको सेंड कर दूंगा। उसके अलावा अगर आपको अलगोरिथम चाहिए तो अलगोरिथम भी मैं आपको सेंड कर सकता हूँ, आप कमेंट कर दें अपनी मेल आईडी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।